हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज इसकी क्लास नंबर 42 है और हम लोग 41 कंप्लीट कर चुके हैं। और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए, ये प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो हमारे अब अप्रैल में ही एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होगा और उसका थोड़ा स्टैंडर्ड भी अच्छा रहने वाला है इस बार का। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को मिस मत करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है महासागरीय धारा प्रवाह, नंबर 2 है प्रदूषण में वृद्धि, नंबर 3 ओजोन परत में क्षरण और नंबर डी है ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा आर्कटिक हरितकरण के लिए ऑप्शन नंबर जो डी है ग्लोबल वार्मिंग इसका सही आंसर होगा। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, प्रोग्राम इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? ये सभी को पता होगा। रिएक्टर स्केल जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था ये था आपका सूखारोधी बनाना, इसका भंडारण अवधि में सुधार करना, कीट प्रतिरोधी बनाना, इसके स्वाद को बेहतर करना। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कीट प्रतिरोधी बनाना। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है सिलिकॉन का यूज किया जाता है। दलहन व धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दलहन और धान के खेतों में आपका जो गैस उत्सर्जित होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर जो बी होगा, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया? स्मॉल पॉक्स का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। दो क्षेत्र भारत में प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं, तो ये कौन से होंगे? तो ये होंगे आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? महिला सेक्स हार्मोन है तो क्रोमोटिन, न्यूक्लियोम, एस्ट्रोजोन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है एस्ट्रोजोन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो यह है आपकी दिमित्री मेंडलीव। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। उत्तरी ध्रुव ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तरी ध्रुव ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप ध्रुव ज्योति उत्पन्न होती है। इसे दक्षिणी प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है। इसे मुख्यतः भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसे पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाले एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह प्रकाश के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है बैलिस्टिक मिसाइल? ऑप्शन नंबर जो ए होगा अग्नि, इसकी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 जो है इसकी मारक क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल सबसे लंबी जो है अग्नि 5 है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी के बारे में
तो ये हम लोग देखते हैं काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। ये मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है। ये दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। ये उत्तरी भारतीय गंगा के मैदान में अधिकांश भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये दक्षिणी पठारों में अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? सॉफ्टवेयर घटक है तो ये है आपका प्रोग्राम जो होगा, इसका सॉफ्टवेयर घटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, मेमोरी इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थित के सही क्रम को दर्शाता है? वायुमंडल के सही क्रम को दर्शाता है। तो इसमें जो मेरे ख्याल से होगा, पहला क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ब्रह्मंड मंडल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। समान अध्ययन हमारा स्टार्ट होता है। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनबिटर्ड रूल में इंडिया में प्रकाशित किया? तो ये मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए। ये है इसका सही आंसर, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 पे। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर आपकी केंद्रीय बैंक जो होती है वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं की ओर दिया जाता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है तो इसमें जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है। फ्रांस इसका स्थायी सदस्य है और इसमें जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं वो यूएसए, फ्रांस, रूस, चीन और यूके है। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। तो ये आपकी लाहौर और कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वस्तु कलाकृतियाँ हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंधित है। ये किससे संबंधित? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारत संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? भारतीय न्यायपालिका से ऑप्शन नंबर जो बी है, न्यायिक स्वतंत्रता, इससे संबंधित है आपका न्यायिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है सही आंसर होगा। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। अकबर द्वारा पंचमहल स्थित है, ये आपका किसमें है? ये आपका फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। कामागाटागुरु घटना से संबंधित थी। किससे घटना से संबंधित थी? ये थी आपकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये थोड़ा सही दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से कौन सी सीमांत भारत में कर सुधारों से संबंधित है? कर सुधार से संबंधित है तो राजचलैया समिति, आनंद सिन्हा समिति, घोष समिति और मीरठ समिति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, राजचलैया समिति, ये इसका सही आंसर होगा। कर समिति से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई और मसौदा तैयार करने वाले आयोग के अध्यक्ष किसने की थी? तो ये जो आपकी की थी आपका लॉर्ड मैकाले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो 22 फसल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। ठीक है, और आपका जो कृषि मूल्य आयोग की जो गठन हुआ है वो आपका 1965 में इसका कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है? नई मंजिल योजना, नई मंजिल योजना जो है आपका अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर है, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रबंधा उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल। जो वित्तीय आपातकाल होता है आपका 360, ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 1930, ये आपका नमक सत्याग्रह चालू किया गया था। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? स्विट्जरलैंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर जो डी है अल्पांस, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अल्पांस पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये आया था आपका दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। मोरक्को निवासी इब्न बतूता दिल्ली आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक है? 6 विद्यालय में से एक है पद्म, आस्तिका, श्रुति और योग। तो ऑप्शन नंबर जो डी है योग, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और इसका जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। 38 पे निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसे भेजा था आपका जय सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। हम लोग आते हैं 39 पे। 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसमें शुरुआत की गई आपकी नेशनल मिशन फॉर स्टेटिंग द हिमालय इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन से संबंध सत्य है? कौन सा सत्य है? तो ये लॉन्च 2 अक्टूबर 2015 में किया गया। इस मिशन का भाग उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में है। इस लॉन्च का करने का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है। ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका लॉन्च करने का मतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ये कथन सही है कि इस मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। फाइनली गाइज हमारे ये 42 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसे आप लोग लगातार देखते रहिए क्योंकि अब मार्च का टाइम बचा और अप्रैल में हमारे NTPC CBT 1 ग्रेजुएशन लेवल का स्टार्ट हो जाएगा और इसका लेबर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इसे लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।